इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में और उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शंस? तो लेट ए फंक्शन की डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की, ए फंक्शन एफ टी is said to be a periodic function with period t or where t greater than 0 if f of t plus t is equal to f t। तो यानी अगर उसके आर्ग्यूमेंट में हम कैपिटल टी को ऐड कर दें तो वी अगेन ऑब्टेन एफ टी। तो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, if we take ft is equal to sin t, so what is its period? So its period will be ft plus 2 pi। तो sin t plus 2 pi क्या होता है? sin t, यानी it is ft। So it means period of ft is sin ft equal to sin t is 2 pi। So period of sin t is 2 pi। और अगर हम ft इक्वल टू sin nt ये ले लें तो देन एफ टी प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा? साइन एन टी प्लस 2 पाई। वी कैन राइट इट टू बी साइन एन टी प्लस 2 पाई 2n पाई। So this is again sin nt, this is equal to ft। So sin nt का पीरियड क्या हो जाएगा? So period of sin nt is 2 pi। तो इसी तरीके से हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीरियड ऑफ cos nt is 2 pi। Sorry, period of sin nt is 2 pi by n। So it becomes 2 pi। Now this is, so it is 2 pi by n। तो cos nt is 2 pi by n। तो period of sin nt t is 2 pi and sin nt is 2 pi by n। तो इसी तरीके से period of cos nt is 2 pi by n। Next, if period of ft is capital T, then f of t plus t is equal to f of t is equal to f of t plus 2t is equal to f of
टी प्लस 3t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी। सो यदि किसी फंक्शन का पीरियड t होता है तो t प्लस 2t हो या t प्लस 3t हो या t प्लस nt हो, तो फॉर ऑल दीज f ऑफ t प्लस 2t या t प्लस nt वी हैव ft. All these are equal to ft. तो we can see f of t प्लस 2t, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t प्लस t, तो t is period of ft, so this is f of t plus t, and again t is period of ft, so it becomes f of t. Similarly f of t plus 3t is equal to ft. एंड इसी तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हुए वी कैन शो दैट एफ ऑफ टी प्लस एन टी इज एफ ऑफ टी. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास एफ टी इज इक्वल टू साइन टी है, तो साइन टी का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है, यानी एफ टी प्लस 2 पाई यानी साइन टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन टी होता है. तो अगर यहाँ पर हम एफ टी प्लस 2 पाई कर दें तो क्या होगा, साइन टी प्लस 2 इंटू 2 पाई, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई. तो 2 पाई जो है वो पीरियड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये साइन टी प्लस 2 पाई और फिर से 2 पाई साइन टी का पीरियड है तो साइन टी. इस तरीके से साइन 4 पाई भी जो है वो पीरियड है किसका, साइन टी का. उसी तरीके से 3 अगर यहाँ कर देंगे तो 6 पाई, इसी तरीके से 8 पाई एटसेट्रा, वो सभी जो हैं पीरियड हो जाएंगे साइन टी के. तो लेट, ये थ्योरम है इस पर पीरियडिक फंक्शन पर, लेट एफ टी बी ए पीरियडिक फंक्शन of period t, and also ft is piecewise continuous and is of exponential order. Then Laplace of ft, this will be 0 to t e to the power minus st ft dt upon 1 minus e to the power minus s कैपिटल T. तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. तो एफ टी जो है वो पीरियडिक फंक्शन है, एफ टी बी ए पीरियडिक फंक्शन with period t. So f of
टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस थ्री टी एंड सो ऑन एफ ऑफ टी प्लस एन टी. So since ft is piecewise continuous and is of exponential order, so its Laplace transform exists. तो इसका Laplace ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा. तो बाय डेफिनेशन Laplace ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा? दिस इज 0 to infinity e to the power minus st एफ टी डी टी. अब चूँकि एफ टी इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, सो वी ब्रेक दिस इंटीग्रल इन steps of t. So we break this integral like this: 0 to t e to the power minus st f t dt plus t to 2t e to the power minus st f t dt plus 2t to 3t e to the power minus st f t dt plus and so on. So we break this up to infinity like this. So let us put in second integral, in second integration put t is equal to u plus t. So what happens? t को हमने u plus t रख दिया, then this implies dt is equal to हो जाएगा du, because t is constant, it is a period of ft, and if t equal to capital T, then u is equal to 0, and similarly if t is equal to 2t, then u is equal to क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2t रखेंगे तो it becomes t. इसी तरीके से इन थर्ड इंटीग्रेशन पुट t इक्वल टू u प्लस 2t, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? dt, तो du के बराबर हो गया. और when t इज इक्वल टू 2t, तो u का कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू 0. और when t इक्वल टू 3t, then u will become t. तो इसी तरीके से एंड सो ऑन हम इसको आगे प्रोसेस को करते रहेंगे एंड सो ऑन. तो हमको क्या मिलेगा? क्या हमको जो स्थिति है वो ये हो जाएगी, लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to t, ये तो ऐसे ही रहेगा, e to the power minus st. तो
तो ये है हमारे पास e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, तो हम एफ एस यू लिख सकते हैं, इसको एफ यू लिख सकते हैं। तो e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, क्योंकि हम कोई भी डमी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे इंटीग्रेशन में 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस, और स्मॉल टी के प्लेस पर हो जाएगा u प्लस टी, और ये हो जाएगा एफ यू प्लस टी, और ये हो जाएगा डी यू। इसी तरीके से थर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू प्लस टू टी एफ यू प्लस टू टी डी यू, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एस यू इंटू ई टू द पावर माइनस टू एस टी, और ऐसे ही यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस यू ई टू द पावर माइनस एस टी। तो ये हो जाएगा एफ यू, क्योंकि एफ टी इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, तो ये एफ यू हो जाएगा और ये भी एफ यू हो जाएगा। तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन यू के रेस्पेक्ट में है, तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस टू एस टी बाहर हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू प्लस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, ये सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया, ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी बाहर हो गया, इसी तरीके ई टू द पावर माइनस एस टू टी बाहर हो जाएगा। तो यानी थर्ड जो है वो ये बाहर, ई टू द पावर माइनस टू एस कैपिटल टी 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, और इसी तरीके से हम आगे भी सभी में इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ये अप टू इन्फिनिटी। तो ये कॉमन हो गया फैक्टर सभी में। तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टू एस टी प्लस एंड सो ऑन, और बाहर क्या हो गया, अप टू इन्फिनिटी ये रहा, 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ये क्या बन गई, जी पी, दिस इज जी पी विद इन ब्रैकेट this is an infinite GP with common ratio e to the power minus s capital T, so it is less than 1। so इसकी वैल्यू सम कितनी हो जाएगी, 1/1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा। सो लेप्लेस ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर, आर मतलब ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी इंटू 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। तो हम ये डमी वेरिएबल से चेंज करके लिख सकते हैं, इट इज़ 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी लेप्लेस ऑफ एफ टी, दिस इज। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पर। एग्जाम्पल, फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
of f defined on 0 less or equal to t less than 4 by ft is equal to 1 minus 1 if 0 less or equal to t less than 2 if 2 less or equal to t less than 4 and for all other positive t by the periodicity condition f of t plus 4 इज इक्वल टू एफ टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक पीरियडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड है 4। सो हेयर एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन with period 4. So what will be its Laplace transform then? और ft ऊपर हमने दिया हुआ है, then its Laplace transform is Laplace of ft। क्या फार्मूला है हमारा? 0 to t e to the power minus st ft dt अपॉन 1 माइनस e to the power minus s कैपिटल T। तो यहाँ पर t कितना है? 4। तो हेयर t इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 0 to 4 e to the power minus s t f t dt अपॉन 1 माइनस e to the power minus s 4s। अब हमारा जो फंक्शन है गिवन है वो दो पार्ट्स में दिया हुआ है, 0 से 2 और 2 से 4। 0 से 2 कितना है? ये है 1 और 2 से 4 कितना है? -1। तो वी ब्रेक दिस इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स, 0 to 2 and 2 to 4। तो this is equal to 0 to 2 e to the power minus st ft dt प्लस 2 to 4 e to the power minus st ft dt अपॉन 1 माइनस e to the power minus 4s। दिस इज इक्वल टू ft की वैल्यू कितनी है? 0 से 2 तक 1। सो 0 to 2 e to the power minus st 1 dt प्लस 2 to 4 e to the power minus st ft is -1 dt 1 minus e to the power minus 4s। so let us integrate this will be e to the power minus st upon minus s 0 to 2 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, e to the power minus st अपॉन माइनस s 2 to 4 अपॉन 1 माइनस e to the power minus 4s। सो दिस विल गिव अस, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो e to the power minus 2s और जब 0 रखेंगे तो e to the power minus 0 यानी 1 अपॉन माइनस s।
माइनस ई टू द पावर एफ 4 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस 4s, माइनस 2 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4s। तो ये माइनस का जो 1 अपॉन एस है ये हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रखेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2s, और ये एस नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s प्लस ई टू द पावर माइनस 4s माइनस ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस नीचे आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4s। हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2s और प्लस ई टू द पावर माइनस 4s अपॉन s, और यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s इसका स्क्वायर, और फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा देंगे, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s का स्क्वायर होल अपॉन s 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s और इंटू 1 माइनस ई टू दी 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2s। एक ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2s अपॉन s 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2s Laplace of ft। So this is the Laplace of this ft। Thank you।